दोस्तों ये जो नोटिस देख रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू निकाला गया है, जो कि सिक्योरिटी गार्ड के लिए। दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड चाहे या सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू काम कर रहे हों या फिर स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू काम कर रहे हो, दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड के बिना जो है कि हम लोग जो सिक्योर काम जो है, जहाँ पे या तो आपका एटीएम कार्ड, जहाँ पे आप जाकर के एटीएम में पैसा निकालते हैं, या फिर बैंक वगैरह में हो गया, रेस्टोरेंट वगैरह में हो गया, ये सभी में दोस्तों अगर सिक्योरिटी गार्ड ना हो तो हम लोग जो कि अनसेफ फील करते हैं और जाकर के वहाँ पे जो काम क्लियर रूप से नहीं भी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करने वाले हैं कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू निकाला गया है ऑफिशियल नोटिस, उनके महंगाई को लेकर के जो है कि भत्ता यहाँ पे उनको जो है कि जमा, जो कि और सैलरी वगैरह सभी को लेकर के दोस्तों पूरी डिटेल से यहाँ पे बात करेंगे। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिएगा। यहाँ पे बात करनी है दोस्तों सेंट्रल जो गवर्नमेंट के थ्रू जो नोटिस निकला उसमें दोस्तों बात यहाँ पे करेंगे कि उसका उनका जो सैलरी है वो जो है कि उसमें कितना वृद्धि किया गया है, और जो है कि इसमें जो बात करेंगे कि उनका अगर सैलरी नहीं दिया जाता है, जिसकी न्यू नोटिस के थ्रू अगर सैलरी नहीं दिया जाता है तो वो क्या और उपाय कर सकते हैं ताकि उनका सैलरी जो कि आ सके। दोस्तों भारत के सभी राज्यों के अंदर जो कि सिक्योरिटी गार्ड के अहम भूमिका होता है, चाहे प्राइवेट कंपनी हो जाए, फिर किसी एटीएम हो जाए, या फिर बैंक हो जाए, या फिर फैक्ट्री हो जाए, या फिर दुकान हो जाए, या फिर होटल हो जाए, या फिर रेलवे में किसी भी तरह के जो गार्ड हो गए, वो हो गए रेस्टोरेंट के अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर, दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड का जो है कि अहम भूमिका होता है, तभी हम लोगों का काम जो है कि सुरक्षित रूप से हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि उनका जो न्यूनतम वेतन है दोस्तों उसमें कितना वृद्धि किया गया है, कहाँ से चेक कर सकेंगे वो कि मेरा जो है कि न्यूनतम वेतन जो है कि और कितना वृद्धि कर दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों बात करने वाले हैं। और दोस्तों ये भी बात करेंगे, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, अब क्या स्टेट गवर्नमेंट का भी जो सिक्योरिटी गार्ड है उनका भी क्या सैलरी को बढ़ाया गया है या फिर नहीं बढ़ाया गया है। दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं वो दो तरह के काम करते हैं। यहाँ पे पहला तो हो गया कि हथियार के साथ यानी आर्म्स के साथ, और एक जो है कि विदाउट आर्म के साथ यानी बिना हथियार के साथ, दोनों के लिए अलग अलग सैलरी यहाँ पे बढ़ाया गया है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ऑफिशियल नोटिस पे आपको लेकर चलते हैं ताकि वहाँ से आपको जो है पूरी तरह से समझ में आ सके। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँच सके। दोस्तों चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड मिनिमम वेज अप्रैल 2026 केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाया गया वेतन है। अगर आप केंद्र सरकार के किसी भी मंत्रालय, विभाग या फिर पीएसयू में कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर जो है कि सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते हैं, तो ऐसे में आपको जो है केंद्र सरकार की सेंट्रल स्फीयर अप्रैल 2026 के दर से जो है कि महंगाई भत्ता जारी हो चुका है। दोस्तों ये सेंट्रल स्फीयर अप्रैल 2026 के अनुसार 26 से लेकर के जो है कि आपका स्टार्ट हो गया स्फीयर। यहाँ पे यह संशोधित VDA 01/04/2026 से लागू किया गया, यानी 1 अप्रैल 2026 से यहाँ पे लागू कर दिया गया है। तो दोस्तों आपको जो पहले न्यूनतम जो सैलरी मिलता था वो अब जो है कि उसको बढ़ा करके 1 अप्रैल से ही स्टार्ट कर दिया गया है। आगे भी देखते हैं नोटिस में। तो दोस्तों नेक्स्ट नोटिस ये रहा LCC के द्वारा जो है कि जारी आदेश विशेष रूप से वॉच एंड वार्ड सिक्योरिटी गार्ड। जो वॉच एंड वार्ड का मतलब होता है दोस्तों बिना हथियार वाले कर्मचारी पर लागू होता है। वॉच एंड वार्ड यानी वार्ड का है जो कि वॉच करना, और जो है कि वार्ड यहाँ पे दिया हुआ है वाले कर्मचारी पर लागू करना जो केंद्रीय सरकार के अंतर्गत कार्यरत है। केंद्रीय सरकार का तो यहाँ पे स्टेट लेवल पे नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो काम कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, फिर केंद्रीय यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो काम कर रहे हैं ना उनके लिए यह जो है कि संशोधन महंगाई को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम वेतन में नियमित रूप से किए जाने वाले बदलाव का हिस्सा है, जिससे कर्मचारियों को बेहतर परिश्रमिक सुनिश्चित किया जा सके। तो दोस्तों यही है कि यहाँ पे बिना हथियार के बात, यहाँ पे दो बात की थी कि दो तरह के सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, एक बिना हथियार के और एक हथियार के। तो यहाँ पे बिना हथियार के अब आगे देखेंगे कि उनका जो है कि वेतन कितना बढ़ाया गया है बिना हथियार वाले। तो दोस्तों आगे ये भी दिया हुआ है, देख सकते हैं नोटिस में, अतः मूल वेतन दरों तथा परिवर्तनीय महंगाई भत्ता यानी VDA को दर्शाते हुए जो 1/4/2026 यानी 1 अप्रैल 2026 से वॉच एंड वार्ड बिना हथियार में कार्यरत कर्मचारियों को देय होगा। न्यूनतम वेतन दर जो है कि निम्नानुसार होगी। ये जो आगे हम नोटिस में दिखाएंगे कि कितना वेतन जो है कि बिना हथियार वाले के है, वही जो है कि न्यूनतम दर वेतन होगा। वो अगर नहीं मिलता है तो आगे ये भी बताने वाले हैं कि आप क्या कर सकते हैं ताकि आपको जो है कि वो वेतन आपको प्राप्त हो।
अगर किन्हीं को किसी कारणवश नहीं दिया जा रहा है तो वो आपको करने से जो है कि आपका वेतन जो है कि मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही 1/4/2026 से बाच एंड वार्ड बिना हथियार वाले का जो वेतन है वो आगे हम नोटिस में दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये रहा उनका वेतन समरी, जो कि यहाँ पे बिना हथियार वाले का जो है सिक्योरिटी गार्ड है उनके लिए, बिना आर्म्स वाले को। यहाँ पे देख सकते हैं क्षेत्र भी दिया हुआ है, एरिया ABC। ए मतलब होता है दोस्तों अपर टाउन, जो कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ये सभी जो है अपर टाउन, कोलकाता वगैरह, ये जो है अपर टाउन है। अब मिडिल टाउन वो एरिया बी में आता है, जो कि ना ही ज़्यादा अपर है और ना ही ज़्यादा लो है, उसको मिडिल पी एरियाज कहते हैं। और सी एरियाज में जो है कि लोअर कैटेगरी का जो है कि शहर आता है या फिर गांव आता है, वो सभी में जो काम कर रहे हैं उनके लिए एरियाज सी के थ्रू वेतन यहाँ पे दिया जाएगा। तो सबसे हाईएस्ट वेतन एरिया जो ए में काम कर रहे हैं उनके लिए है, उसके बाद फिर थोड़ा सा कम बी में, फिर सबसे लो जो है वो सी में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एरिया ए में जो है मूल वेतन 637 रुपया जो है कि मिलता था, और उसमें जो है कि 371 रुपया और भी मिलेंगे, तो यहाँ पे हो गया 1008 रुपया। अब जो है कि मासिक वेतन जो है कि 26 दिन का अगर जोड़ते हैं यहाँ पे तो 26,208 रुपये यहाँ पे होता है। और क्षेत्र बी के लिए 579 रुपया, 339 रुपये यहाँ पे ऐड किया गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 918 रुपया जो है कि हो गया है पर डे आपका 918 रुपया, यानी कि 23,868 रुपया। और एरिया सी यानी लो कैटेगरी का शहर या फिर गांव बोल सकते हैं, उन सभी में अगर सिक्योरिटी गार्ड कोई काम कर रहे हैं तो उनका जो है कि 494 रुपया और 287 रुपया उसमें ऐड है, तो यहाँ पे 781 रुपया टोटल अब जो है कि उनका वेतन हो गया है। करेंट वेतन उनका जो है कि मंथली अगर 26 दिन का जोड़ा जाता है 781 रुपये का, तो यहाँ पे 20,306 रुपया यहाँ पे आता है, तो 20,306 रुपये। तो दोस्तों ये हो गया एरियाज ABC। अपर 26,000 और मिडिल में 23,000 प्लस है, और सी में जो है कि 20,000 प्लस यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का है, जो कि बिना हथियार वाले, बिना आर्म्स के जो ड्यूटी कर रहे हैं उनके लिए। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट जो है कि नोटिस देखिए, यहाँ पे आता है मूल वेतन दरों तथा परिवर्तनीय महंगाई भत्ता VDA को दर्शाते हुए जो 1/4/2026 यानी 1 अप्रैल 2026 से बाच एंड बार्ड यानी हथियार सहित, बाच एंड बार्ड में हथियार सहित में कार्यरत कर्मचारी को दे तय होगा। वो पहले जो दिखाया था वो बिना हथियार का था, मैंने कि, और यहाँ पे जो देख रहे हैं हथियार सहित यहाँ पे दिया हुआ है, कार्यरत कर्मचारी को जो है कि दे होगा। न्यूनतम वेतन दरें निम्नानुसार हो गए, यहाँ पे निम्नानुसार यहाँ पे देख सकते हैं। आगे आपको हम नोटिस दिखाते हैं। ये जो है सैलरी स्लिप दोस्तों, यहाँ पे सैलरी जो है समरी, वो हथियार सहित वाले के लिए, पिछला जो बताए थे वो बिना हथियार का था, आर्म्स का था सिक्योरिटी गार्ड का, ये जो है हथियार वालों के लिए है, जो हथियार के साथ जो है कि ड्यूटी करते हैं सिक्योरिटी गार्ड, उनके लिए दोस्तों ABC एरिया। तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो है वो अपर जो है कि लेवल का शहर या फिर टाउन बोल लीजिए, बी है जो अपर मिडिल लेवल का टाउन, और सी है जो छोटे लेवल का टाउन या फिर अपना जो है कि गांव के लिए है। तो यहाँ पे मूल वेतन जो है कि ए एरियाज में 693 रुपया, 401 रुपये उसमें ऐड कीजिए तो हो जाएगा 1094 रुपया अब जो है कि उनको मिलेगा। तो 26 दिन का यहाँ पे 28,444 रुपया हो जाएगा। जो लोग हायर जो है कि टाउन में या शहर में काम कर रहे हैं उनके लिए जो कि सिक्योरिटी गार्ड का। और बी में यानी कि मिडिल शहर में जो काम कर रहे हैं वो 637 रुपया मूल वेतन है, और भत्ता जोड़ करके 371 रुपया, तो इनमें ऐड कीजिएगा तो 1,008 रुपया आएगा, जो कि 26 दिन का यहाँ पे सैलरी 26,208 रुपये यहाँ पे आता है। और एरियाज सी में यहाँ पे मूल वेतन 579 रुपया है, और PD यानी भत्ता 339 रुपया ऐड किया जाता है, तो कुल दैनिक वेतन जो है वो 918 रुपया पर डे आता है। तो उनका 26 दिन का 23,868 रुपया आता है, जो कि ये हो गया हथियार सहित जो ड्यूटी कर रहे हैं जो कि सिक्योरिटी गार्ड में उनके लिए है दोस्तों। तो ये दोनों का हम समरी दिखा चुके हैं दोस्तों, एक बिना हथियार का और एक हथियार का। तो आई होप आप लोगों को जो है कि समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि अगर आपको जो है कि किसी कारणवश आपको सैलरी जो है न्यू रूल रेगुलेशन के तहत नहीं मिलता है, पुराना ही सैलरी आपको दिया जाता है, तो आपको जो है कि करना क्या है दोस्तों। इस तरह से अगर सैलरी नहीं मिलता, देख सकते हैं उपरोक्त टेबल में अगर न्यूनतम वेतन गणना का सूत्र मासिक वेतन दैनिक कुल वेतन गुने 26, यानी दैनिक कुल वेतन मतलब प्रतिदिन कितना मिला उसे 26 दिन से गुना कर दीजिए, उतना जो है कि आपको सैलरी मिलना चाहिए। मंथली में आपका 26 दिन का सैलरी ऐड होता है, जो कि आपके ऊपर 1 अप्रैल 2026 से लागू है। अगर आपको इस दर से नहीं मिलता है, ऐसे में आप अपने एरिया के दोस्तों जो कि रीजनल
कमिश्नर सेंट्रल के ऑफिस में जो है कि लिखित शिकायत कर सकते हैं, एक लेटर लिख सकते हैं। रीजनल कमिश्नर सेंट्रल के जो ऑफिस में आप जो है कि लेटर लिख सकते हैं, लिखित शिकायत यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को जो है कि समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये नोटिस सही से समझ में आ गया होगा। जितने भी सिक्योरिटी गार्ड होंगे उनके लिए दोस्तों न्यूज़ जो है कि नोटिस जारी किया गया था। बाकी आप लोग कुछ भी पूछना हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपके पास पहले पहुँच सके। तो दोस्तों वीडियो करते हैं पिन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।